अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमील साहब के साथ, चेयरमैन मक्की मदनी डायलिसिस सेंटर। मैं विज़िट कर रहा हूं। डॉक्टर साहब मुझे विज़िट करा रहे हैं, जो उनका एक्सटेंशन ब्लॉक है 3rd फ्लोर पे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में वो हमें बताएं कि यहाँ पर क्या बन रहा है और क्या होगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, इस तरह है कि जो एक्सटेंशन ब्लॉक की ज़रूरत हमें इस तरह पेश है कि जैसे अपने नीचे अभी आप देखेंगे कि 8 मशीनें हमारे पास पहले चल रही थी, फिर वो हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 8 मशीनें और आ गई। अब उन सब को फंक्शनल करना था, हमारे पास वेटिंग लिस्ट भी मौजूद थी, लेकिन उसके लिए जगह नहीं थी। तो दोस्तों, ये हमने आवाज़ लगाई, अल्लाह ताला ने उस आवाज़ को नेक लोग तक पहुंचा दिया और ये एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया। आप हैरान होंगे कि सिर्फ एक शख्स ने 5.5 मिलियन हमें दिया और उससे ये कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके बाद बाकी रेनोवेशन थी और ये रीअरेंजमेंट थी, उसके लिए 35 लाख रुपये हमें चाहिए था और अल्लाह ताला ने वो भी पूरा कर दिया। अब यहाँ जो हम खड़े हैं तो इसमें तकरीबन हमारे पास 16 बेड्स की जो ना ये डायलिसिस यूनिट्स बन चुके हैं। ये 4 बेड की एक वार्ड होगी सर, ये 4 बेड की दूसरी वार्ड होगी, 4 बेड की ना। अब ये छोटे वार्ड्स बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि क्रॉस कंटेमिनेशन जो हो सकती है ना वो कम से कम हो सके और पेशेंट जो है ना वो कंफर्टेबल वो उसमें अपना मैनेज हो सके। तो यहाँ हमने ये 2 हिस्से बनाए हुए हैं। ये हेपेटाइटिस सी से जो इन्फेक्टेड यूनिट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे और जो हेपेटाइटिस सी फ्री पेशेंट्स होते हैं वो ऊपरली साइड पे चले जाएंगे। तो इस तरह से, और उसके लिए स्टाफ अलहदा है और इधर भी इंशाल्लाह स्टाफ अलहदा ही है। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर दे सकें। अब यहाँ हमने ना सिर्फ ये कि डायलिसिस यूनिट्स हमने ये बनाए हैं, 16 मशीनें इसमें काम वर्किंग हो जाएंगी। हमने यहाँ एक ऑपरेशन थिएटर बनाया है। अब उस ऑपरेशन थिएटर का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि इसमें फिस्टुला जो बनाना पड़ता है वो आम तौर पे तकरीबन 40,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक जो है ना वो बाहर इसकी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो MMGC है उसको स्पॉन्सर करे और जो डिज़र्विंग पेशेंट को फ्री ऑफ कास्ट हम ये प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा ये जो हमारा जो थिएटर है ये FCPS जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो उनकी निगरानी में है और यहाँ हर तरह के ऑपरेशन भी हो सकेंगे। अब हर तरह के ऑपरेशन का फ़ायदा क्या है कि यहाँ इस एरिए में ये पसमानदा तरीन एरिया, 45 लाख की आबादी है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं और सिर्फ बहुत जो उम्मीद की जो हौसला अफजा चीज़ें हैं वो शालामार हॉस्पिटल है, गुरकी हॉस्पिटल है, ये बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इसके बाद छोटे हॉस्पिटल्स हैं, हम उन्हीं में शामिल हैं छोटे हॉस्पिटल्स में से। तो वो हम ये कर रहे हैं और ये तीसरी जो हमारे पास एक फैसिलिटी बन रही है इस एरिए में जहाँ 24 आवर एमरजेंसी होगी और ऑपरेशन की सहूलत होगी। तो ये सर ये बेसिक मकसद ये एक्सटेंशन कब शुरू की आपने? ये सर हमने एक्सटेंशन शुरू की थी दिसंबर में 23 दिसंबर 23 में। और अब ये देख रहे हैं कि ये अभी जस्ट 4 माह बमुश्किल पूरे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग जो है ना इस पे अभी तक खर्चा आ चुका है और यहाँ के लोगों ने दिया है माशाल्लाह। कोई हमारे पास कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है और किसी किस्म के कोई वो बहुत अदारे होते हैं जैसे उनके कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ हमें जो है कि हम आपके तवज्जुह से जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ जब हम एक शिफ्ट में काम करते हैं 16 मशीनें वर्क करेंगी तो हम 48 डायलिसिस कर सकेंगे, यानी 50 डायलिसिस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3.5 मिलियन एक शिफ्ट के लिए चाहिए। ठीक है ना, 7,000 रुपये का तकरीबन एक डायलिसिस पड़ जाता है और हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको 3 शिफ्ट में लेके जाएं। तो ये तकरीबन हर महीने हमें 10 मिलियन चाहिए होगा और ये 10 मिलियन आ जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, हम तकरीबन 150 डायलिसिस के लगभग हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। और 150 डायलिसिस का मतलब क्या है, एक पेशेंट के 8 डायलिसिस होते हैं तो ये तकरीबन हम 110-120 के करीब जो पेशेंट हैं डायलिसिस के उनको दे सकेंगे। सिर्फ 20% डायलिसिस के मरीज़ हैं जो पाकिस्तान में काम जिनको सर्विसेज मिल रही हैं। 80% या तो मर जाते हैं या किसी इसी तरह चक्कर में कि कभी हकीम के पास चले गए। तो सर ये सारा कुछ है, ये लेआउट प्लान है जिसमें ये 2 डायलिसिस यूनिट्स ये हैं जो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हैं, ये 2 डायलिसिस यूनिट हैं जो हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हैं।
ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में ये स्क्रब एरिया है और उसके अलावा ये जो है ना उसका चेंजिंग एरिया है। ये मेडिकल और सर्जिकल यूनिट्स हैं। अच्छा, यहाँ हमने ये डी जो है ना बेसिकली ये जो हमारे डायलिसिस मशीन है ये यूनिट्स लगे हुए हैं ये वाला, तो हमने 4 यूनिट्स यहाँ भी लगा दी। तो इस तरह मकसद ये होता है कि तकरीबन को 20 डायलिसिस यूनिट्स हमारे यहाँ वर्क कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसकी यूटिलाइजेशन हमने बना ली है और इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास सर ये सोलर सिस्टम है, ये जनरेटर है। आप इमेजिन करेंगे कि हमने एक दिन में इसका 8.5 लाख रुपए इकट्ठा किया। क्या हुआ? वो भी हमने टेलीथॉन की एक छोटी सी, सब दोस्तों को कहा कि यार सुबह पैसे देने, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8.5 लाख रुपए हमने उसी वक्त करके उनको हवाले कर दिए। ये तकरीबन 4.2 मिलियन का प्रोजेक्ट था। ये जनरेटर्स और ये सारा सोलर सिस्टम, इसमें हमारे पास तकरीबन 20 kVA का ये है और इस वक्त हमारी ज़रूरियात चल रही हैं, लेकिन ये अभी आधी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। जगह की कमती है, अदरवाइज़ हमने इसको थोड़ा सा हमने और बढ़ाना भी है इंशाल्लाह अज़ीज़। ये साथ में सर ये जो हमारे पास ये देख रहे हैं सर, ये हमारे पास जगह है, ये लेबॉर्ट्री के लिए हमने मुख्तस की हुई है। ये लेबॉर्ट्री जो ऑपरेशनल जो सारा पोर्शन होगा यहाँ होगा। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक लेबॉर्ट्री जो है ना वो डोनेट कर रहे हैं, इसके लिए तमाम इक्विपमेंट वो कर रहे हैं। और हमारी उनसे ये है कि अगर हमें सोल्यूशन भी वो देना शुरू कर दें तो हम पूरे लाहौर में जहाँ के भी डायलिसिस का पेशेंट होगा हम इंशाल्लाह उसे फ्री ऑफ कास्ट जो है ना वो लेबॉर्ट्री कर देंगे डायलिसिस वालों के लिए। अच्छा जी, ये हमारे जो है ना ये डायलिसिस यूनिट्स हैं। ये हमारा जो है ना अभी का करंट वार्ड चल रहा है, जो कि इंशाल्लाह जी ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये इस तरह जो हमारे एक्सटेंशन ब्लॉक में डायलिसिस ऊपर चला जाएगा, ये ओपीडी एरिया बन जाएगा। और ये देखिए ये सर इसका जो हमारा लेआउट है, तो इसमें हमारे पास ये जो 2 डायलिसिस यूनिट्स है, जैसे ये नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का है, तो पहले मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ फिर इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ हम खड़े हैं, ये हेपेटाइटिस सी से जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं ये इनका इलाज इधर होता है, और वो हैं जो हाँ हेपेटाइटिस सी से नेगेटिव जो पेशेंट होते हैं उनको डायलिसिस हो रहे होते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि ये वाला जो मशीन है इसको क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, तो उद्योग से मोटिवेट भी किया हुआ है। ये इसका सारा उसकी ऑपरेशनल है यूनिट है। ये आर्टिफिशियल किडनी के लाते हैं, इसमें ये ब्लड ऊपर से आ रहा होता है, नीचे से ये ना ये पानी आ रहा होता है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा होता है कि वो पानी का फिल्ट्रेशन हो रही होती है। तो ये जो पानी का जो फिल्ट्रेशन है, इसके लिए जो TDS पानी होता है जितना साफ़ होगा उतना बेहतर होगा, इसके लिए हमारा RO प्लांट है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो ट्रैश ट्रॉली है ये असल में बेसिकली इमरजेंसी ट्रॉली है। इसमें हर तरह का CPR जो है उसका सामान होता है। रिससिटेशन जो है ना, अगर खुदा न खास्ता पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया है, बढ़ गया है, ECG होती है हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट के हमारे पास सपोर्ट हासिल होती है, तो हमने एक पूरा ये एक एस्टेब्लिश यूनिट है। 6 घंटे के इस अमल के दौरान हमारे डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं, ताकि उसमें ये नहीं होता कि ये डिस्पेंसर के खाते में डाल दो। मेरा घर भी करीब है, मैं भी हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। तो ये सर सारा इस तरह है सर सिलसिला। तो सर ये हमारा छोटा सा एक सफ़र है जो हमने 2010 से शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिफरेंट तकरीबन प्रोजेक्ट्स हैं। 2013 में हमने हेपेटाइटिस पे काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। अभी भी लोगों को फ्री ऑफ कास्ट हेपेटाइटिस की दवाई देते हैं, TB की दवाई हम फ्री मिलती है, और कैंप जो है ना बुनियादी तौर पे हमारा प्रोग्राम है कीप इनिशिएटिव, KEEP मीन के किडनी अर्ली एवेल्यूएशन प्रोजेक्ट। इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनमें डायलिसिस होने का खदशा होता है या फैमिली हिस्ट्री है, तो हम उनको पब्लिक में चले जाते हैं, इन लोगों को देखते हैं, फिर इनकी जो बीमारी होती है उसको स्ट्रेटिफाई कर देते हैं कि तुम्हारी बीमारी है क्या, तुम्हें डायलिसिस की ज़रूरत है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो कि इससे बचा जा सके। तो इसके लिए हमारे पास तकरीबन 6 बंदों की टीम है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, और साथ में जो साइकोलॉजिस्ट है। इसी तरह से ये हमारे पास इमरजेंसी आ जाएगी। अब हमने यहाँ देखिए ये ये ना डायलिसिस मशीन यूनिट लगा, हमारे पास कैपेसिटी होगी इसमें, तो अगर हम जनरल हमको ट्रीटमेंट तो दे ही सकेंगे, लेकिन इसमें हम डायलिसिस भी दे सकेंगे।
साथ में ये जो दूसरा हमारी यूनिट है, ये लैब बन जाएगी हमारी, ये एडमिनिस्ट्रेशन रूम है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। लेकिन इसके साथ मज़े की बात है कि यहाँ 4 नई मशीनें और इंस्टॉल हो सकती हैं, क्योंकि वायरिंग तो हुई है। तो 4 यहाँ, 4 ये 8 और 20 ऊपर 28 मशीनें हमारे यहाँ काम कर सकती हैं। यानी अगर हम पूरे फुल फ्लैज यूनिट में काम करें ना, तो 72 डायलिसिस पर डे, ये तकरीबन ये अगर उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2000 से ज़्यादा डायलिसिस हम कर सकते हैं। उसके लिए से चाहिए रेवेन्यू होगा तो हम इससे बड़ा भी काम कर सकते हैं। तो सर ये हमारा ये था। इसके साथ ये दूसरा जो पोर्शन है, इसी आगे वाला जहाँ अभी हम जाएंगे, ये हमारा जो है वो ओपीडी एरिया है। हमारे यहाँ 9 ओपीडी जो है ना स्पेशलिस्ट FCPR जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसमें ये हमारे पास सबसे पहले है ये सर, ये देखें कि यहाँ हमने एक ये चीज़ कर दे कि मुस्तहिक अफराद जो है उनके लिए तमाम सहूलियत फ्री हैं। इसके लिए हमने इस्तेहकाक फार्म रखा हुआ है, मुफ्ती हज़रात मौजूद होते हैं। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए है या किसी तरह से भी आता है, उसके एक असेसमेंट है, 25 पैरामीटर्स हैं। हम क्या करते हैं कि पहले मरीज़ का इंटरव्यू होता है, इसके बाद उसके अटेंडेंट का इंटरव्यू होता है। तो दोनों आपस में अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। तो 95% तक ऐसे होता है कि लोग उसमें पता चल जाता है कि इनको रुज़गार लगती है कि नहीं, और हम उनको फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी सर्विसेज है ना हमारी वो हम दे देते हैं। पेशेंट ने जब भी यहाँ ना होता है तो ये बच्ची उसको कहती है कि भाई आप ये फॉर्म है, अगर फ्री लेना है तो ये सारा कुछ कर दो। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड, एको, फिजियोथेरेपी, एक्सरे जितनी भी से फैसिलिटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए। ये हमारा सर OPD एरिया है। यहाँ ये देख लीजिए, ये हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट बैठते हैं, यही असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉम्पिटेंट आदमी हैं। हमें ये तमाम पेशेंट को मैंडेटरी होता है कि ये इनडोर को भी देखते हैं, और आउटडोर के जो पेशेंट हैं बेसिकली कीप इनिशिएटिव के ये हेड हैं। तो ये सारा वो मैनेज करते हैं कि हमने क्या करना है। ये सर ये देखिए तमाम जो टेस्ट हैं 50% पे, और ये हर बंदे के लिए, चाहे कोई बंदा भी आ जाए। सर लैब नहीं अफोर्ड होती। ये हमारा सर OPD एरिया आ गया है। तो ये सर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट, फर्ज दरवाज़ा बंद करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो अल्ट्रासाउंड है, हम इनको डॉपलर भी डॉपलर होता है वो भी हमारे, एकोकार्डियोग्राफी भी हम करते हैं। ये हमारा जनरल फिजिशियन का रूम है सर। यहाँ वो जस्ट उन्हें 50 रुपये की पर्ची लेनी होती है, उसके बाद सारा कुछ फ्री है। ये हमारे पास जो है ना ये विजिटिंग कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास, डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बेसिकली हमारी जो है ना उसी की टीम है जो ये सारा कुछ करती है। तो सामने सर वो येलो रूम है। येलो रूम से मतलब हमारी जितनी भी वेस्ट होती है उसको जो प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है उसके मुताबिक यहाँ वो इकट्ठी हो जाती हैं, फ्रीज़र में पड़ी रहते हैं। फिर इसके बाद वो ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो इसको ये ले जाते हैं। ये सर इसके हम अपने आई यूनिट में हैं। इसमें हमारे पास सर ज़रा इधर से अगर आप देख सकें, जो ये चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट हमारे पास होती हैं। बेसिकली एरिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हम स्कूलों में कैंप्स करते हैं, मदरसे जो है उनको यहाँ बुला लेते हैं या वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर ये लोग नेगलेक्टेड होते हैं। जी जी बिल्कुल सही। दूसरा हमारे पास विजिटिंग कंसल्टेंट है, ये आई स्पेशलिस्ट आते हैं, 2 हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि ये जो रेटिनल चेंजेस होती हैं, आँख का जो पर्दा होता है, ये जिसको बंदा डायलिसिस पे आ जाता है ना, तो समझे कि वो अब उसकी आंखें भी गई, किसी की लीकेज होती है, किसी का हेमरेज हो जाती है, तो उसकी जो है ना फिर हमारे पास बैक एंड पे अल एहसान हॉस्पिटल है, गुलाब देवी है, दूसरे हॉस्पिटल्स है, वहाँ से उनके लेज़र वगैरह हम ये करवा देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास ये सारा कुछ है। ये हमारी ये डॉक्टर साहबा है, ये बेसिकली जो है ना वो चाइल्ड आई को देखती हैं। ये सर हमारा RO प्लांट है। ये सर इधर से ये वाला इस तरफ से ये RO प्लांट है सर। इसमें बेसिकली हम 30 मशीनें एक वक्त में चला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारे पास 28 के अंदर गुंजाइश है, तो मतलब इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि ये हर 2 साल बाद इसकी सारी रिप्लेसमेंट हो जाती है। वेसल्स उससे रहते हैं, लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन होती है और बाकी जो
इसके अलावा फिल्ट्रेशन वो जो साल्ट होते हैं वो हर महीने चेंज होते हैं, मेम्ब्रेन 2 साल बाद चेंज हो जाती हैं। तो इसका बेसिक मकसद क्या होता है कि हम अपने मरीज़ों को अच्छा वाटर दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम 7 या 8 के करीब जो TDS है उसको हमने मेंटेन करना हमारी ज़रूरत होती है। तो हर महीने इसकी भी फिर अंदर हमारे पास वो जो मशीनें हैं, जैसी मशीनें उनकी जो सारी सर्विसेज होती हैं, तो हर चीज़ को अपडेट रखने की कोशिश की जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह टाइम दिया और पूरा तारफ़ कराया और बताया, और बहुत मुख्तसर से वक्त में ये डायलिसिस सेंटर जो आपने शुरू किया, अल्लाह ताला नेक कामों में और नीयत पे इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक वो दिलों के हाल जानता है, और वो इंशाल्लाह आपके इस नेक काम में पब्लिक और दोस्तों अहबाब की मदद शामिल होगी, और अल्लाह ताला और उसके रसूल का फजल भी शामिल हाल होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं होगी। इंशाल्लाह सर, आपका सर बहुत शुक्रिया।